बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं इरम सरफराज और ये है आप सब लोगों का अपना चैनल इरम विलेज कुकिंग। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं वो है अफ़गानी मटन कढ़ाई की। ये रेसिपी ईद के लिए तो मुनफरिद ही है, लेकिन आपकी डेली रूटीन के लिए भी बहुत ही बेस्ट है। तो आएँ और शुरू करते हैं अफ़गानी मटन कढ़ाई की रेसिपी। सबसे पहले हमने इधर मटन लिया है 500 ग्राम। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसका जो पानी था वो खुश्क कर लिया है। अब हम इधर सब्ज़ मिर्च लेंगे। सब्ज़ मिर्च हमारी इधर 6 अदद है। इनको हमने इधर इस तरह काट लिया था। एक बड़े साइज़ की प्याज, उसको भी हमने इधर रफली काट लिया था। 7 से 8 अदद लहसुन की कलियां, 1 इंच के बराबर अदरक का पीस है। अब हम इन सब चीज़ों को एक जग में डालेंगे और इनका हम पेस्ट बना लेंगे। और साथ ही मैंने इधर काजू भी ऐड किए थे, वो थोड़ी सी वीडियो इधर से स्किप हो गई थी। साथ ही मैंने इधर 10 अदद काजू लिए थे, वो भी इसके अंदर ऐड किए थे और उसका हमने पेस्ट बनाया है। ये देखें हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको अलहदा बर्तन में शिफ्ट करेंगे। इधर हमने एक बड़ा बाउल लिया है। बाउल के अंदर हम इस पेस्ट को निकाल लेंगे। ये जो हमारी अफ़गानी कढ़ाई बनेगी, इसमें ग्रेवी भी काफ़ी सारी होगी। तो हम इसके अंदर अब मटन ऐड कर रहे हैं। आप इस रेसिपी को चिकन में भी ट्राई कर सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, जिसमें आपका दिल चाहता है आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। इस सारे मसाले को मिक्स कर लें। ये हमारा मसाला इधर मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर हाफ कप दही ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी सुर्ख मिर्च। इन सब मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा इधर मिक्स हो चुका है। अब इसको हम कवर करके 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे मैरिनेट करने के लिए। ये देखें, ये हमारी जो मसाला इधर मैरिनेट हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर ऑयल शामिल कर लेंगे। ऑयल हमारा इधर 1 कप है। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो जो हमारा मैरिनेट किया हुआ मटन है, इसमें से हम एक एक बोटी उठाकर गरम ऑयल के अंदर इसको फ्राई करेंगे। जो हमने अपना मटन फ्राई करना है, इधर 10 से 12 मिनट फ्राई करना है, जब तक इसका कलर नहीं आ जाता। और इसको हमने मीडियम से हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि गोश्त अपना पानी छोड़ता है। तो इसका जो पानी है ये हमने इधर ड्राई करना है। ये देखिए, इधर हमें 8 मिनट हो चुके हैं गोश्त को फ्राई करते हुए। इधर हमें 12 मिनट हो चुके हैं। गोश्त हमारा इधर फ्राई हो चुका है। जो हमारा पेस्ट बचा हुआ था वो हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इससे ये होगा कि जो हमारा साइडों पे मसाला लगा हुआ है वो सही से साफ़ करेंगे। इससे ये होगा कि हमारा मसाला जलेगा नहीं। अब हम इसके अंदर हाफ कप पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इसलिए इसके अंदर थोड़ा ऐड किया है क्योंकि ये हमारा जो गोश्त है तकरीबन 50% गल चुका है। 50% हमारा गोश्त गलना बाकी है। अब इसके अंदर 1 अदद नींबू का रस निचोड़ लेंगे और इसको हम लो से मीडियम आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके इसी तरह पकाएंगे। ये देखें, माशाल्लाह से मुझे इधर 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। ये हमारा जो गोश्त है ये गल चुका है और जो हमारी ग्रेवी है ये भी इधर पक चुकी है। ये देखिए, ग्रेवी के ऊपर ऑयल आना शुरू हो चुका है। तो हमारा जो सालन है इधर ये बन के तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी खूबसूरती के लिए बारीक कट की हुई हरी मिर्च, फ्रेश हरा धनिया, बारीक कट की हुई अदरक, इससे हमारे जो खानों में खूबसूरती आती है, वैसे ही बहुत ही खूबसूरत लगती हैं।
आज की रेसिपी हमारी इधर मुकम्मल होती है और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी न्यू वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखें। इसी तरह आप मेरे चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।